नमस्कार मित्रों, मैं के.एन. सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन के हिस्से में कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, जो कक्षा बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला पाठ सूरदास और इनका पद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग सूरदास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सूरदास मध्य युग के भक्त कवियों में से एक महत्वपूर्ण भक्त कवि माने जाते हैं। ये सगुण भक्ति उपासक के कवि थे। मध्य युग में जो साहित्य लिखा गया उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और भक्ति काल विचारधाराओं के आधार पर अलग अलग रूपों में बटा हुआ था। ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा, इसके अलावा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये सब भक्तों के अलग अलग रूप थे। लेकिन कुल मिलाकर के यह काल भक्ति का काल था। सूरदास जी मूल रूप से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, जो सगुण भक्ति का हिस्सा है, और अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती की जाती है। सूरदास के इन पदों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। सूर सागर में इनके संपूर्ण पद संग्रहित हैं, और आइए आज हम लोग सूरदास के जीवन के बारे में जानते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में इनके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, और उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर सागर ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूरदास के बारे में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि रहे और श्रृंगार के कवि थे। श्रृंगार जब आप रस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि श्रृंगार के दो भाग थे। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। सूरदास ने श्रृंगार के दोनों रसों का बहुत ही सुंदर समावेश इनकी पदों में, इनकी रचनाओं में, इनके भ्रमर गीतों में देखने को मिलता है। तो इनकी भाषा ब्रज थी, और आज जिस पद का हम लोग अध्ययन करेंगे, आइए देखते हैं इस पद में सूरदास जी ने क्या। इस पाठ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई है, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इसके जो संदर्भ है, संदर्भों को हम लोग जान लें। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, और गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते
तो वह विरह की वेदना अनुभूति को अवश्य समझ पाते। लेकिन गोपियों की यह स्वीकृति है कि उनके मन में की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपको काव्य में देखने को मिलेगी। आइए हम लोग कुछ संदर्भों को जानने का प्रयास करते। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, जैसा कि आपको पाठ में बताया गया, ये गोकुल में भगवान कृष्ण रहते थे। बहुत दिनों तक उनका पूरा बचपन गोकुल में बीता। लेकिन जब वो बड़े हुए, गोकुल की बहुत सारी स्मृतियां उनके यादों में छाई हुई है। गाय चराना, ग्वाल बाल के साथ खेलना, कूदना, उछलना, यमुना नदी में नहाना, पेड़ों पर चढ़ना, तमाम तरह के दोस्तों के साथ की जो उनकी बचपन की अनुभूतियां हैं, गोकुल में उनका पूरा बचपन गुजरा। और उससे जुड़े हुए उनके बहुत सारे सगे संबंधी, उनके जो मित्र, इनके साथ एक पारस्परिक लगाव हो गया। और जब कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए, तो स्वाभाविक है कि बचपन के जो मित्र थे, उन मित्रों में जो लगाव पैदा हुआ था, जो अभिलाषा पैदा हुई थी, जो आसक्ति पैदा हुई थी, वो अपने मित्र को याद करते। तो परिस्थितियां इस पद में यही है। जब तक इन परिस्थितियों को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम पद में दिए गए जो संदर्भ है, उन संदर्भों के बारे में नहीं समझ सकेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कृष्ण गोकुल का परित्याग कर मथुरा चले गए, और उनके साथ की जो उनके सगे संबंधी गोपियां, जो उनके बचपन के सहेली, जो मित्र हैं, वो कृष्ण की अनुभूतियों में खो जाते हैं, मित्र की याद में वो खो जाते हैं। इसमें आपको एक शब्द मिलेगा, निर्गुण। निर्गुण एक विचारधारा है। जब आप पद पढ़ेंगे, निर्गुण को समझना जरूरी है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासना की विचारधारा है। ईश्वर का स्वरूप सब जगह व्याप्त है। हम में, तुम में, खड़क खंभ में, घट घट व्यापे राम। ईश्वर के स्वरूप को किसी साकार रूप में बांधा नहीं जा सकता है, आराध्य को रूप को। कबीरदास जो थे, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। जो व्यक्ति निर्गुण की भक्ति करता है, वह ईश्वर के इस स्वरूप से अवगत रहता है। तो भगवान कृष्ण ने यही निर्गुण का संदेश मथुरा से और गोकुल के अपने पुराने मित्रों को भेजा है। और योग क्या है? योग भोग का विलोम है। योग में है त्याग, है समर्पण है, भोग में लगाव है, अभिलाषा है। तो योग का संदेश हमेशा त्याग का संदेश देता है। ये दो संदेश लेकर के उद्धव, जिनके बारे में कहा जाता है, ये उद्धव यदुवंश के एक मंत्री थे, कृष्ण के मित्र भी हैं। ये कई जगह इस बात का उल्लेख है कि ये कृष्ण के चचेरे भाई भी हैं। इस पद में उद्धव का जिक्र आएगा, क्योंकि जो सगे साथी गोकुल में जो कृष्ण के बचपन की अनुभूतियों के साथ जुड़े हुए थे, कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो कृष्ण की यादों में भाव विभोर हो जाते हैं। गोपियां जो है कृष्ण को याद करने लगती हैं, और वो कृष्ण का भी लगाव है परस्पर। लेकिन कृष्ण अब अपने आगे की कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं मथुरा आकर के, लेकिन फिर भी वो अपने बचपन के सगे साथियों को भूलते नहीं है। तो उद्धव के माध्यम से कृष्ण ने उद्धव का जो भूमिका है इन पदों में, उसमें एक मीडिएटर की भूमिका है।
एक मध्यस्थता का निर्वहन करने वाले, जो कृष्ण निर्गुण और योग का संदेश, निर्गुण एक विचारधारा जैसा कि मैंने आपको बताया, गोपियों के पास यह संदेश भेज रहे हैं। यानी कृष्ण के दूत बन करके उद्धव मथुरा से गोकुल आए हैं भगवान कृष्ण के निर्गुण और योग का संदेश लेकर के। निर्गुण का मतलब है कि अब आप हमें अपने हृदय में अनुभूति कीजिए। मेरा प्रत्यक्ष दीदार नहीं हो सकता, मैं प्रत्यक्ष आपके बीच मौजूद नहीं हो सकता, मैं साकार रूप से आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरे निराकार प्रेम के एहसास से ही अपनी वियोग की अग्नि को शांत कीजिए। तो यही संदेश लेकर के उद्धव, भगवान कृष्ण का दिया गया संदेश, उद्धव संदेश वाहक है। ध्यान रखिएगा, उद्धव संदेश वाहक है, जो भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रति आसक्त गोपियों को, जो उनके वियोग में विरह की अग्नि में जल रही है, उनके पास निर्गुण और योग का संदेश भेजा है। और जो ही उद्धव भगवान कृष्ण के इस निर्गुण और इस योग का संदेश लेकर के गोकुल में उनके ग्वाल बालों के पास, बचपन के उनके सगे संबंधियों के पास, मित्रों के पास, गोपियों के पास जब पहुंचते हैं और कृष्ण के इस योग और निर्गुण के संदेश को जब सुनाते हैं, तब उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया आपके इस पद में व्यक्त की गई है। तो आइए हम लोग पद का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इस पद को। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ये भाव किसका है? ये गोपियों का भाव है। और जो ही, जैसा कि मैंने आपको संदर्भों में बताया, कि जो ही उद्धव ने यह संदेश लेकर के आया, भगवान कृष्ण द्वारा भेजा गया निर्गुण का संदेश लेकर के आया, त्यों ही गोपियों ने की जो प्रतिक्रिया हुई उद्धव को देख करके, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। यहां भाग्यवान, अति बड़ भागी का मतलब होता है बहुत भाग्यवान। ये भाग्यवान सचमुच भाग्यशाली के रूप में नहीं प्रकट किया गया है, बल्कि जो योग का संदेश, जो निर्गुण का संदेश लेकर के उद्धव पहुंचे हैं, वो गोपियों को रास नहीं आया, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। सामान्य तौर पर हम लोग इस तरह के व्यंग का प्रयोग करते हैं, यानी इस बड़भागी में जो व्यंग है, इसका वास्तविक अर्थ यही निहित है कि तुम बहुत बड़े अभागे हो। क्योंकि आगे गोपियां बताती है कि अपरस रहत स्नेहता गाते, यानी आप स्नेह के बंधन से अछूते रहे। अपरस रहत स्नेहता गाते, यानी आप स्नेह के बंधन से अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का अर्थ होता है आपके मन में किसी तरह का प्रेम भी पैदा नहीं हुआ। अपरस का मतलब होता है अछूता, यानी भगवान कृष्ण जैसे रसिक व्यक्ति के साथ रह करके आप स्नेह के बंधन से, स्नेह का तागा, स्नेह के धागे से अपरस मतलब अछूते रहे, और आपके मन में अनुराग भी पैदा नहीं हुआ, प्रेम भी पैदा नहीं हुआ। गजब बात है, क्योंकि भगवान कृष्ण जैसा रसिक प्रिय आदमी, हृदयी आदमी के साथ, व्यक्तित्व के साथ रह करके किसी व्यक्ति को निर्गुण का संदेश सूझ जाए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अभागा ही होगा। ये बड़भागी में जो है एक व्यंग है,
उठो तुम हो अति बड़ भागी। इसीलिए तुम भगवान कृष्ण के प्रेम के साथ, कृष्ण जैसे रसिक व्यक्ति के साथ रह करके भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तुम बड़े भाग्यवान हो। और तमाम तरह की उपमाएं अपने भावों को प्रकट करने के लिए गोपियां दे रही हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात आप जानते हैं, पुरैन का पत्ता का मतलब होता है कमल का जो पत्ता तालाब में खिलता, आप देखते होंगे उस पर जल का बूंद ठहरता नहीं। तो तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, यानी उद्धव का व्यक्तित्व, उस पुरैन के पत्ते के समान है। वो जिस तरह से जल की बूंदों को अवशोषित नहीं कर पाता, उसी तरह से तुम्हें भी कृष्ण के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है। तुम भी उसी तरह से, यानी भगवान कृष्ण का प्रेम तुमको छू तक नहीं गया। ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहकर तुम निर्गुण और योग का संदेश लेकर हमारे पास आए हो। निराकार, हम तो भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप में ही विलीन होना चाहते हैं। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल उस पुरैन के पत्ते जैसी है। तुम्हारे शरीर पर तारस देह न दागी, तुम्हें वो छूब तक नहीं जा रहा। ज्यों जल माहि तेल की गागर, जिस प्रकार जल में तेल की गगरी, जिस प्रकार तुम्हारी स्थिति ठीक। ये सारी उपमाएं उद्धव के लिए प्रकट की जा रही है गोपियों द्वारा। ये आक्रोश है, ये बिछोह का दुख है, ये जुदाई का गम है, जो उद्धव द्वारा लाए गए निर्गुण और योग के संदेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे, आत्मसात नहीं कर पा रही है, हजम नहीं हो रहा है निर्गुण का संदेश। और इसीलिए तमाम तरह के उलाहने, तमाम तरह की शिकायतें उद्धव को सुनना पड़ा। तमाम तरह की उपमाओं से उद्धव को विभूषित किया जा रहा है कि हे उद्धव, तुम्हारा हाल पुरैन के पत्ते के समान है, जो जल में तो रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उसको अवशोषित करने की क्षमता नहीं है। तुम्हारी स्थिति दूसरा उपमा है कि तुम्हारी स्थिति उस तेल की गागर के समान है। तेल के से डूबा हुआ जो गागर है, तेल ऑब्जर्व कर ले कोई गागर, तो उसमें जल की बूंदे आप गिराएंगे तो पूरा चिकना घड़ा जिसे आप कहते हैं, तो तुम चिकने घड़े हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तो पुरैन के पत्तों की तरह से है। तुम कृष्ण के प्रेम को लग रहा है समझ नहीं पाए, इसीलिए तारस बूंद न ताको लागी, उस तेल के गागर पर बूंद नहीं लगता। उसी तरह से तुम्हारा व्यक्तित्व है। प्रीत नदी में पांव न बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में पांव भी नहीं बोरा। तुमने प्रेम की नदी में पांव भी नहीं। भगवान कृष्ण के पास तो प्रेम का अथाह सागर है, अथाह सरिता है, और लग रहा है उस सरिता में नहाने की बात तो अलग, तुम अपने पैर भी नहीं डुबा पाए। यानी उनके प्रेम से तुम आसक्त नहीं हो पाए। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारे मन में अनुराग भी पैदा नहीं हुआ, कोई लगाव भी पैदा नहीं हुआ। परागे का मतलब तुम्हारे दृष्टि में किसी तरह की आसक्ति भी पैदा नहीं हुई, किसी तरह का लगाव भी पैदा नहीं हुई। सो तुम बड़े भाग्यवान हो। कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि ये सब स्थितियां होने के बाद भी तुम कृष्ण के प्रेम में लीन नहीं हो पाए, इसलिए तुम तो बड़े भाग्यवान हो भाई। ये व्यंग में कहा गया है। आगे प्रश्न आएगा, आपको पाठ में मिलेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि उनको भाग्यवान कहने में क्या भाव निहित है, तो सीधा इसका उत्तर है कि भाग्यवान उनको व्यंगात्मक रूप में प्रकट किया है, क्योंकि गोपियों के मन में बिछोह है, दुख है कृष्ण से जुदाई का। इसीलिए उस भाग्यवान कहने का आशय यह नहीं है कि वो भाग्यवान है, बल्कि उस भाग्यवान में ये आशय है कि तुम बहुत अभागे हो। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल पुरैन के पत्ते के समान है, तुम्हारी हालत बिल्कुल तेल में डूबी हुई गागर के समान है। कृष्ण के पास प्रेम की सरिता बहती है, उस प्रेम की सरिता में तुम डूब नहीं पाए, लगा नहीं पाए गोता, इसीलिए तुम भाग्यवान हो। तुम रहो, हमारी स्थिति अगले हिस्से में जो बते, सूर्यदास अबला हम भोरी।
सूरदास के इन पदों के माध्यम से गोपियां अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। हमारी तो स्थिति बिल्कुल अबला है, हम तो भोले भाले हैं, हम तो ये बड़ी ही ज्ञान जैसी चीजों को, निर्गुण और योग जैसी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं, वो हमारे समझ से परे है। हम तो सीधा हमारा आसक्ति, हमारा लगाव, हमारा समर्पण भगवान कृष्ण के साकार साक्षात स्वरूप में है। हमारी स्थिति तो वैसे ही, हम अबला हैं, भोरी हैं, हम तो निसहाय हैं, कमजोर हैं। भोरी का मतलब भोला, अबला मतलब असहाय। हमारी स्थिति अलग है। हे उद्धव, तुम्हारी जैसी हमारी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति है गुड़ चाट ज्यों पागी। गुड़ का मतलब होता है मीठा। गुड़, और जिस तरह से चींटी जो होती है वो गुड़ के आसक्ति में, गुड़ के लगाव में जाती है, और वो गुड़ में लिपट करके पिघला हुआ जो पसीजा हुआ जो गुड़ होता है, उसमें उस गुड़ के प्रति उसकी इतनी आसक्ति होती है कि वो अपने जान की भी परवाह नहीं करती, और उसी गुड़ में खाने की चाहत में उस अपना प्राण भी त्याग देती। तो हमारी स्थिति हे उद्धव उस चींटियों के समान है। अर्थात हम, कृष्ण हमारे लिए गुड़ है, और हम कृष्ण की आसक्ति में, कृष्ण के लगाव में विलीन होकर के हम अपना प्राण भी सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। हम उस चींटियों के समान है। आप जैसे नहीं हैं, ये कटाक्ष है। आप भाग्यवान हैं, हम आप जैसे भाग्यवान नहीं। हम भोले भाले हैं, हम अबला हैं, हम निरीह हैं। हम बिना भगवान कृष्ण के साकार स्वरूप का दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। तो प्यारे बच्चों, ये आज का पद आप समझ पाए, और अगले हिस्से में हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दूसरे पद की व्याख्या मिल सके। जब सारे पद समाप्त हो जाएंगे तब मैं इस पाठ से आए हुए प्रश्नों पर विचार करेंगे, और इस पाठ से संबंधित बोर्ड कक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। इस तरह से आपका यह पाठ जाकर के